आप देख रहे हैं और मैं जामीना सर आपको सलामत करता हूँ। और मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पर विधानसभा शीतकालीन सत्र चल रहा है और हमारे साथ मौजूद है वजाहत मिर्जा साहब जो कि अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं। और आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस विधानसभा में जो अप्रोच हो रही है मुस्लिम समुदाय के ऊपर से, और मैं उसके बारे में जानना भी चाहते हैं कि नामूसे रिसालत के बारे में जो एक मुहिम चल रही है पूरे नागपुर में, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं सर? और इसके बारे में यहाँ पर मतलब एक कानून बनना चाहिए जो कि हुजूर के खिलाफ में जो मतलब पोस्ट किया जाता है उससे जो सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे हैं, उसके लिए आप मतलब क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, आपने जैसा बताया इसके बारे में मेरे पास में कल एक डेलीगेशन आया था डॉक्टर ओवैसी की क़यादत में, और मैंने उनसे पूरा समझ के लिया वो क्या चाह रहे हैं। और हम भी इसी मौके में चाहे वो कोई भी के बारे में गुस्ताखी करता है उसके बारे में बात होना चाहिए। बल्कि हमको ये चर्चा हुई हमारी कि किसी भी धर्म के बारे में किसी भी कोई अगर गलत बात करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और कानून में बदलाव की जो मांग वो कर रहे हैं इसके बारे में हम ज़रूर इस हाउस में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पूरे डेलीगेशन आया था, उनसे बहुत अच्छी तफसीलात से बात हुई है। उसके बारे में हम बाकी हमारे जितने भी अक़लियती आमदार हैं उनसे बात करके उसमें जो कुछ भी कर सकते हैं करने की हम बड़ी ईमानदारी से कोशिश करिए कि आपके माध्यम से मैं यकीन दिलाता हूँ। और सर दूसरी बात यह है कि जो मुस्लिम आरक्षण है उसके बारे में आप क्या नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। ये मुस्लिम समाज को आरक्षण देना ये बहुत ज़रूरी है, इसको हाईकोर्ट ने भी माना था। और कुछ लोगों की गलत फहमी ऐसी है कि मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज को जो 50 SBC स्पेशल बैकवर्ड क्लास बनाई गई थी, इसमें 50 जो सरनेम है, चाहे मिर्ज़ा हो, शेख हो, खान हो, पठान हो, कादरी हो, काजी हो, ऐसी 50 जातियों को उसमें यानी 50 क्लास को आइडेंटिफाई किया गया था और उनको आरक्षण दिया गया। तो हमारी मांग फिर ये है कि इस तरह से और भी आरक्षणों की चर्चा हो रही है। मुस्लिम समाज बहुत पिछड़ा हुआ है और मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहिए। इस मामले में आगे हफ्ते में इंशाअल्लाह अधिवेशन में बात करने जा रहे हैं। लेकिन मराठा आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण ये दोनों में जो मतलब डिफरेंस है या होना चाहिए उसके बारे में नहीं, आप जब वही मैंने कहा कि मुस्लिम समाज को धर्म के नाम पे नहीं बल्कि उनके बैकवर्डनेस से उसके नाम पे दिया गया था। चाहे वो महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट हो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, या एक श्री रंगनाथ मिश्रा साहब की कमीशन की रिपोर्ट हो, उसको आधार बना के दिया गया था। हमारी यही मांगनी है कि मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहिए और मुस्लिम समाज इस आरक्षण का हकदार है। इसके लिए हम लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके मुस्लिम समाज को न्याय मिले। और जो अंजुमन और मदरसे के ज़मीन के बारे में आप थोड़ा रोशनी डालिए कि अगर कुछ इस टाइप का मतलब प्रॉब्लम है तो आपसे वो कैसे रब्ता कायम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, अगर कहीं किसी के ऊपर जब मैं वक्फ बोर्ड का भी चेयरमैन हूँ, इस नाते से भी बताना चाहता हूँ कि कहीं मस्जिद या दरगाह में या कब्रस्तान की ज़मीन को इसने इलीगल अप्रोच करने की कोशिश की है, इनकरेज किया है, तो उसके ऊपर जो भी कायदे में कानून में प्रोविज़न है वक्त के, उसके हिसाब से हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया। ये थे वजाहत मिर्जा साहब, और ऐसे ही देखते रहिए CNN 24 उर्दू न्यूज़। मैं जामीना सर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफ़िज़।